हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे थ्रू आप लोग कुछ सीख सकें, कुछ कर सकें ज़िंदगी में। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा देखा है कि जैसे जब मैं छोटी थी तो कुछ करना चाहती थी ज़िंदगी में, तो मुझे कोई सिखाता ही नहीं था। सब लोग सोचते थे कि तुम तो भी बहुत छोटी हो, तुम अभी क्या करोगी, है ना। आज इस वक्त जो है, मेरा अपना खुद का एक सैलून है और उस सैलून को मैं रन करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो ज़िंदगी में मैंने परेशानियाँ उठाई हैं, तो वो परेशानियाँ आप लोगों के साथ ना आएँ। मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी अगर हम सीखने जाते हैं तो वहाँ सवाल उठता है पैसों का। कुछ लोग ऐसे भी हैं ज़िंदगी में कि जो उनके पास हुनर तो है, वो सीखना भी चाहते हैं, उनके पास दिमाग भी है, पर वो सीख नहीं सकते हैं, वो बड़े मजबूर होते हैं। और एक ऑन द अदर साइड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा रहमदिल हूँ। और मैं चाहती हूँ कि दुनिया की हर एक लड़की, हर एक औरत जो है, वो अपनी ज़िंदगी में वो कुछ करे, उसकी लाइफ में कुछ, उसके पास एक हुनर होना चाहिए। मेरे पास जो कुछ भी है मैं आपको ज़रूर दूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप क्या सीखना चाहते हैं। वैसे तो मैं ब्यूटिशियन हूँ, मेरे जो पार्लर है उसका जो नाम है अदा शबीनाज़ मेकओवर है, और मेरा जो नाम है वो शबीना है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहती हूँ, जिसको बताने में मुझे बड़ा गर्व फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसकी माँ हूँ। मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर एक माँ अपनी पहचान अपनी बेटी से बताए। तो माशाल्लाह मैंने अपनी बेटी को वो हाइट दी है अल्लाह के बाद। तो वो जो हाइट उसको मिली है, तो मुझे बताने में बड़ी खुशी होती है कि सैरिश इज़ माई डॉटर। और शायद आप जानते हो, वैसे मुझे मालूम है कि आप सब लोग जानते हैं, दिया और बाती में मेरी बेटी आती थी छवि के रोल में। और अभी जो रिसेंट उसका जो एक सीरियल स्टार्ट हुआ जो मुझे बहुत प्यारा लगा, जिसमें उसका रोल मुझे बहुत अच्छा लगा, उस सीरियल का नाम है दीवानी, जो दंगल चैनल पे आ रहा है। बुरा मत मानना, मैं आपको अपनी बेटी का नाम या मेरी बेटी की शोहरत इसलिए नहीं बता रही कि मुझे उससे कुछ नाम मिलेगा। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं। और सबसे बड़ी बात तो क्या है, मेरी बेटी जानती है, और मेरी बेटी कहती है मम्मी आपने मुझको बनाया है, तो आप मम्मी और लड़कियों को भी बनाओ। जो लड़कियां ऐसी हैं जो बनना चाहती हैं, जो ब्यूटी लाइन में आना चाहती हैं, जो हेयर आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, तो मैंने ये सोचा है कि अभी मैं सबको सिखाऊंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाऊंगी। किसी को मेरे पार्लर में आके सीखना है तो मैं उन्हें भी सिखाऊंगी, और जो लोग पार्लर नहीं आ सकते तो मैं उनको ऑनलाइन सिखाने की कोशिश करूंगी। तो आप लोग मेरा साथ देंगे। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग क्या सीखना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद मतलब इस चीज़ को समझिए। आप पहले बताइए कि आपको मेरे से क्या सीखना है ना। तो आप वो मुझे बताइए। प्लस मैं थोड़ी सी आपको अपने बारे में बात बता देना चाहती हूँ। मेरे साथ 2 रिपोर्टर्स भी बैठी हुई हैं। इनमें एक का नाम रानी है, एक का नाम इशिता है। और ये लोग मुझसे बोल रही थी कि आपकी जर्नी के बारे में भी हम पूछना चाहते हैं। सॉरी, बहुत पसीना आ रहा है क्योंकि लाइट चली गई है, और मुझसे सब्र भी नहीं हुआ कि मैं लाइट आने का भी इंतज़ार करूं, और मैं आप लोगों से बात कर रही हूं। मेरे मन में था, मैं हमेशा बताना चाहती थी कि इस जर्नी को मैंने कैसे तय किया। आप लोग कुछ मुझसे पूछना चाहेंगे? क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? आपकी लाइफ के बारे में कि मेरी लाइफ के स्टार्टिंग बारे से आपने क्या कैसे सब कुछ किया। लुक, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम क्या था कि हम लोग मुस्लिम परिवार से हैं। तो मुस्लिम परिवार, लाइट आ गई, तो मुस्लिम परिवार में फ़ैन ऑन कर सकता है कोई क्या? तो मुस्लिम परिवार में क्या होता है कि मुस्लिम परिवार में सिर्फ ये सोच होती थी उस ज़माने में कि आप सिर्फ एक तो सुंदर बहुत थी मैं, जो आप लोग अभी भी देख ही रहे होंगे। तो उस ज़माने में होता था कि आप पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, और दूसरा कोई भी काम बेकार है। मतलब आप लड़की हो, आपको उसके अलावा कोई दूसरा काम करना है तो वो शादी होती है। तो मेरे जो दादा थे उन्होंने बहुत जल्दी करी शादी करने की, और मेरे रिश्ते भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे। पर मेरे मन में ना एक सपना सा था, जो वो सपना मेरे दिल में बना ही रह गया। मैं बहुत कुछ बनना चाहती थी। एक सपना तो था गाना गाने का मेरा। मैं बहुत गाती थी, और स्कूल टाइम में मैं हमेशा फ़र्स्ट आती थी। तो मुझे लगता था मैं लता मंगेशकर बन जाऊँगी शायद, जो खैर अभी तो इम्पॉसिबल है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी कुछ मैं बनना चाहती थी वो मैं नहीं बन पाई। और हर लड़की का एक सपना होता है जो शादी के बाद आके बंद ख़त्म हो जाता है। मतलब एक लड़की की जब शादी होती है ना, तो उसकी जब बेटी पैदा होती है या बेटा पैदा होता है, तो वो लड़की अपने सपनों को एक तरफ रख के वो ये सोचती कि नहीं,
अभी मुझे मेरे बच्चों की ज़िंदगी को देखना है, अभी मुझे हस्बैंड को देखना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि मैं कितनी अच्छी माँ हूँ, कितनी अच्छी बीवी हूँ, मैं कितनी अच्छी बहू हूँ, मैं कितनी अच्छी भाभी हूँ, मैं कितनी अच्छी मामी हूँ, मैं क्या क्या हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ। पर सच बताऊँ मैं आपको कि अच्छा कोई भी नहीं बताता आपको। आप हमेशा अपने आप को अपने लोगों में प्रूव करने में लग जाते हैं। जब तक आपके अंदर कोई हुनर नहीं है, जब तक आपके अंदर कोई बात नहीं है, तब तक आपको कोई भी अच्छा नहीं बोलता। और कहते हैं ना कि ये पैसा बोलता है, तो पैसा कमाने के लिए भी तो आपको हुनर चाहिए ना। तो वो हुनर मैंने अपनी बेटी को भी दिया, और हुनर मेरे पास तो था जिसका मैं यूज़ नहीं कर पाई। पर मेरी बेटी के कहने पे, मतलब मेरी बेटी ने मुझे बोला कि मम्मा अब आप ऊपर आइए, अब आप बोलिए अपने बारे में। जब मैं मेरी बेटी को लेके जाती थी ऑडिशन करवाने के लिए, तो लोग मुझे ऑफ़र करते थे, आप करेंगी काम, आप काम करेंगी क्या? तो मैं कहती थी नहीं मैं कहाँ काम करूँगी, मैं तो उसकी माँ हूँ। मुझे मेरे पे एक जो फ़र्ज़ होते हैं ना, मेरे पास वो फ़र्ज़ जो मेरे ऊपर बने हुए थे कि नहीं, मुझे अपना फ़र्ज़ निभाना है, मेरी बेटी को बनाना है, मेरी बेटे को बनाना है, और मेरे हस्बैंड को मुझे तरक्की देना है। मैंने ये सारी चीज़ें करी। पर अब मैं फ्री हूँ, और मुझे ऐसा लगता है मैंने सिर्फ एक बच्ची को ही क्यों बनाया, मतलब मैंने एक लड़की बनाई है। मैं चाहती तो ऐसी 100 लड़कियाँ बना सकती थी, पर अभी भी वक्त जो है वो गुजरा नहीं है। अभी भी मेरे पास वक्त है और मेरे पास हुनर है, तो मैं आप लोगों को वो हुनर ज़रूर देना चाहूँगी। और मैंने अपनी बेटी को हुनर दिया, मैंने अपने बेटे को हुनर दिया। मैंने दुनिया को फेस करना कैसे सीखा, मैंने कैसे लोगों से बात करना सीखी, मैंने कैसे लोगों को जाना कि क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, किससे हमें सीखना है, क्या सीखना है। सबसे पहले तो हमको हमारे अंदर जो एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है उसको बनाना पड़ता है। हमारी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, वो भी हमारी बहुत अच्छी होना चाहिए। हमें बात करना आना चाहिए। बात करने का मतलब नहीं है कि आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए या आपको कोई दूसरी लैंग्वेज बोलना आना चाहिए। ये सब कुछ नहीं होता। आज के ज़माने में हमें इंसान को कैसे कन्विंस करना है, हमें उसको कैसे समझाना है, ये सारी चीज़ें हमको आना चाहिए। हमको इंसान का दिल जीतना आना चाहिए, हमें इंसान को मुतमईन करना आना चाहिए, जो हम नहीं कर पाते। तो मैं आप सब लोगों को यही सब चीज़ें सिखाऊंगी। मैं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको मेकअप सिखाऊंगी, मैं आपको आईब्रो बनाना सिखाऊंगी, मैं आपको कुछ भी जो काम होते हैं वो सिखाऊंगी। मैं आपको दुनिया में जीना सिखाऊंगी, कैसे जीते हैं, कैसे बात करते हैं, कितनी अपने छोटों को इज़्ज़त देना चाहिए और बड़ों को अपने छोटों से प्यार करना चाहिए। आई एम सॉरी, अपने छोटों से प्यार करो और बड़ों को इज़्ज़त दो। वो चीज़ें अगर हमारे अंदर आ जाएँ तो ज़िंदगी जीने का बहुत मज़ा आता है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि जब मेरी एक आदत है कि मैं हर साल 15 लड़कियों को ट्रेन करती हूँ विदाउट एनी कॉस्ट। मैं उनको ट्रेन करती हूँ, ट्रेन करने के बाद मैं उनको जॉब भी लगवाती हूँ अर्बन क्लब में या किसी भी सैलून में। तो मुझे उन लड़कियों की दुआएं हैं जो आज मेरे बच्चे इतने आगे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अभी मैंने क्या है, एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मैं सबको फ्री सिखाने वाली हूँ। अगर आप लोग आना चाहें तो मेरे पार्लर आएँ, और अगर आप पार्लर नहीं आ सकते तो सैलून में आके मेरे मतलब ऑनलाइन आप सीख सकते हो। आई एम वेरी सॉरी, मैं गलत कुछ बोल रही हूँ। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को लेके कि अब मैं एक नया काम जो मैं अल्लाह वास्ते करना चाह रही हूँ। बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो बहुत परेशान हैं। कोई लड़की डिवोर्सी है, कोई लड़की अपने उसके माँ बाप नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, कोई जॉब करती है उसके पास टाइम नहीं है। ऑनलाइन ये रहेगा कि मैं जब भी बात करूँगी तो एटलीस्ट वो मुझे जब चाहेगी वो देख पाएगी। वैसे भी आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर 93080893020815। आई एम वेरी सॉरी, फिर से बोल रही हूँ, 93020815। तो आप लोग मुझसे जो भी सवाल करना चाहते हैं, आप जो पूछना चाहते हैं, अपनी माँ समझ के, अपनी बड़ी बहन समझ के, अपनी भाभी, अपनी मामी, जो आपको मुझे समझना है, जैसे आपको मुझे बुलाना है आप मुझे बुला सकते हैं और आप मुझसे अपने दिल की सारी बातें पूछ सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी। आपको मेकअप सीखना है, आपको हेयर सीखना है, आपको क्या सीखना है आप मुझे ज़रूर बताइए। पर प्लीज़ मुझे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी तरफ से, मेरी तरफ से पूरा 100% आपको दूँ। तो आप क्या तैयार हैं मेरे साथ आने के लिए, मुझसे कुछ सीखने के लिए, मेरी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए, मेरी बेटी के बारे में जानने के लिए, मेरी फैमिली के बारे में जानने के लिए? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं कि एक मुस्लिम फैमिली से निकल के एक औरत क्या क्या परेशानियां उठाती है, और उस मुस्लिम फैमिली, उसको अपनी फैमिली के कितने ताने सुनना पड़ते हैं, कितना संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि वो ये कहते हैं हमारी इज़्ज़त का मामला है, हमारी इज़्ज़त पे दाग नहीं आने देना, और बहुत सफाई से चलना कितना मुश्किल होता है। आप मानते हैं इस बात को?
तो मैं यही चीज़ आपको समझाऊंगी, यही रास्ते मैं आपको दिखाऊंगी। मैं एक पर्टिकुलर ये नहीं बताऊंगी कि मैं आपको पार्लर का ही काम सिखाना चाहती हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या ज़िंदगी में होता है, हमें कैसे चलना है, हमें कैसे आना है, हमें कैसे जाना है, हमें किसी को कैसे अट्रैक्ट करना है ना। तो मैं आपका वेट कर रही हूँ, आप मेरे साथ जुड़िए, जल्दी जल्दी आप लोग मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।